हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सबका वीकेआर नॉलेज हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने मानव रोगों के बारे में अच्छे से समझा था और कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस किए थे। अब इस पार्ट 2 में हम और 200 वन लाइनर्स क्वेश्चंस करेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस आदि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। फाइलेरिया किससे होता है? परजीवी कृमि से। फाइलेरिया का वाहक क्या है? क्यूलेक्स मच्छर। जापानी एन्सेफाइटिस किससे फैलता है? मच्छर से। प्लेग किससे फैलता है? यर्सीनिया पेस्टिस से। प्लेग का वाहक क्या है? चूहा और पिस्सू। चिकनगुनिया किससे फैलता है? एडीज मच्छर से। स्वाइन फ्लू किस वायरस से फैलता है? H1N1 से। कोविड-19 किस वायरस से होता था या होता है? SARS-CoV-21। कोरोना वायरस का पहला प्रकोप कब हुआ? 2019 में। एलर्जी क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली की अत्यधिक प्रतिक्रिया। अस्थमा किस प्रकार का रोग है? श्वसन रोग। अस्थमा में क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई। ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? फेफड़े का। निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया या वायरस से। निमोनिया में क्या भर जाता है? फेफड़ों में द्रव। माइग्रेन क्या है? सिर दर्द का रोग। गठिया किस अंग को प्रभावित करता है? जोड़ को। ऑस्टियोपोरोसिस किससे जुड़ा हुआ रोग है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इसमें, ये हड्डियों से जुड़ा हुआ रोग है। किडनी स्टोन किस अंग में बनता है? गुर्दे में। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत का। पीलिया में क्या पीला हो जाता है? आंख और त्वचा। अल्सर किस अंग में होता है? आमाशय में। अपेंडिसाइटिस किस अंग से जुड़ा हुआ रोग है? अपेंडिक्स से। गैस्ट्राइटिस क्या है? पेट की सूजन। मोटापा किस कारण होता है? अधिक कैलोरी वाला भोजन सेवन करने से। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स कैसे फैलता है? संक्रमित रक्त या असुरक्षित संबंध से। रक्तदान से एड्स फैलता है, संक्रमित रक्त से। हीमोफीलिया क्या है? खून का थक्का न बनने वाला रोग, जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? यह एक आनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया किससे जुड़ा हुआ रोग है? रक्त से। सिकल सेल एनीमिया किससे जुड़ा हुआ रोग है? यह आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ा हुआ रोग है। अल्जाइमर किससे जुड़ा रोग है? अल्जाइमर मस्तिष्क से जुड़ा रोग है। पार्किंसन किससे जुड़ा हुआ रोग है? यह तंत्रिका तंत्र का रोग है। डिप्रेशन किस प्रकार का रोग है?
डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? मानसिक विकार। तनाव किस कारण बन सकता है? हृदय रोग के कारण। मोटापा किस रोग का जोखिम बढ़ाता है? मोटापा मधुमेह या डायबिटीज का खतरा बढ़ाता है। मधुमेह का दूसरा नाम क्या है? डायबिटीज। मधुमेह में क्या बढ़ जाता है? रक्त शर्करा। मधुमेह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। टाइप 1 मधुमेह किससे जुड़ा हुआ रोग है? यह इंसुलिन की कमी से होता है। टाइप 2 मधुमेह किससे जुड़ा हुआ रोग है? यह इंसुलिन प्रतिरोध से होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म किससे जुड़ा हुआ रोग है? थायराइड हार्मोन की कमी से। हाइपरथायरॉयडिज्म किससे जुड़ा हुआ रोग है? थायराइड हार्मोन की अधिकता से। गॉइटर किस ग्रंथि का रोग है? थायराइड ग्रंथि का। मम्प्स किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? मम्प्स लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। टॉन्सिलाइटिस किस अंग का रोग है? टॉन्सिल अंग का। आंखों का लाल होना किस रोग का लक्षण है? कंजक्टिवाइटिस। मोतियाबिंद किस अंग का रोग है? मोतियाबिंद आंख का रोग है। ग्लूकोमा किससे जुड़ा रोग है? आंख का दबाव। बहरापन किससे जुड़ा रोग है? कान से। ओटिटिस क्या है? कान का संक्रमण। दांतों का क्षय किससे होता है? बैक्टीरिया से। पायरिया किससे जुड़ा रोग है? मसूड़े से। इसके बीज किससे होता है? परजीवी कीट से। खुजली किस प्रकार का रोग है? स्किन रोग। सोराइसिस क्या है? स्किन रोग। एलर्जी का सामान्य कारण क्या है? ज्यादातर धूल से एलर्जी हो जाती है। परागकण से कौन सी समस्या होती है? एलर्जी। अस्थमा का मुख्य लक्षण क्या है? सांस फूलना। धूम्रपान किस रोग का मुख्य कारण है? फेफड़ों का कैंसर। शराब किस अंग को नुकसान पहुंचाती है? शराब मुख्यतः यकृत को नुकसान पहुंचाती है। लीवर सिरोसिस किससे होता है? अत्यधिक शराब के सेवन से। कुपोषण क्या है? पोषक तत्वों की कमी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशीओरकोर। कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है? मैरास्मस। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रात को ना दिखाई देना, रतौंधी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? एनीमिया। संतुलित आहार क्या है? वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल इत्यादि। प्रतिरक्षा क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। टीकाकरण क्या है? रोगों से बचाव की प्रक्रिया। एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। एंटीवायरल
दवाएं किसके खिलाफ काम करती हैं? वायरस के। एंटी फंगल दवाएं किसके खिलाफ काम करती हैं? कवक के खिलाफ। एंटी पैरासिटिक दवाएं किसके खिलाफ काम करती हैं? परजीवियों के खिलाफ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ा अंग त्वचा। लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य है रोगों से रक्षा करना। प्लेटलेट्स का कार्य है खून का थक्का बनाना। बुखार क्या है? शरीर का तापमान बढ़ना। सामान्य शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। संक्रमण क्या है? रोग जनकों का शरीर में प्रवेश करना। महामारी क्या है? बड़ी आबादी में फैलने वाला रोग। महामारी का अंग्रेजी नाम क्या है? एपिडेमिक। वैश्विक महामारी को क्या कहते हैं? पेंडेमिक। कोविड-19 किस प्रकार की महामारी थी? पेंडेमिक। क्वारंटीन क्या है? संक्रमित व्यक्ति को अलग रखना। आइसोलेशन क्या है? रोगी को अलग रखना। स्वच्छता क्यों जरूरी है? रोगों से बचाव के लिए। हाथ धोना किससे बचाता है? हाथ धोने से संक्रमण कम फैलता है। उबला पानी क्यों पीना चाहिए? ताकि पानी में उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाएं। मच्छरदानी का उपयोग क्यों करते हैं? मलेरिया से बचाव के लिए। टीकाकरण कब शुरू होता है? जन्म से ही। नवजात को कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का टीका। पोलियो की दवा कैसे दी जाती है? मुंह में बूंद। डीपीटी टीका कब दिया जाता है? शिशु अवस्था में। खसरा का टीका कब दिया जाता है? 9 महीने पर। कोविड-19 का टीका किसके लिए था? संक्रमण से बचाव के लिए। रोग का निदान क्या है? रोग की पहचान ही रोग का निदान है। एक्सरे किस रोग में उपयोगी है? हड्डी रोगों में। एमआरआई किसके लिए उपयोगी होती है? मस्तिष्क की जांच करने के लिए। सीटी स्कैन किसके लिए होता है? अंदरूनी अंगों की जांच करने के लिए। ब्लड टेस्ट रक्त की स्थिति को बताता है। यूरिन टेस्ट किसके लिए होता है? मूत्र की जांच करने के लिए। बायोप्सी किसके लिए होती है? कैंसर की जांच करने के लिए। एंडोस्कोपी किस अंग की जांच है? पेट की। डायलिसिस किसके लिए होता है? किडनी फेल होने पर। ट्रांसप्लांट क्या है? अंग प्रत्यारोपण। किडनी ट्रांसप्लांट किसका होता है? गुर्दे का। हार्ट ट्रांसप्लांट किसका होता है? हृदय का। लीवर ट्रांसप्लांट यकृत का। स्टेम सेल क्या है? विशेष कोशिकाएं। जीन थेरेपी किसके लिए होती है? आनुवंशिक रोगों के लिए। बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए मदद करती है? नई दवाएं बनाने में। वैक्सीन किससे बनती है? कमजोर रोग जनकों से। एंटीबॉडी क्या है? रक्षा प्रोटीन।
एंटीजन क्या है? विदेशी पदार्थ। प्रतिरक्षा के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिरक्षा के 2 प्रकार होते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है? जन्मजात रक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा क्या है? संक्रमण या टीका से प्राप्त प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है? शरीर द्वारा बनी रक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? दूसरे से प्राप्त रक्षा। सीरम थेरेपी क्या है? एंटीबॉडी देना। महामारी का नियंत्रण कैसे होता है? टीकाकरण द्वारा। रोग रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्वच्छता रखना। स्वस्थ जीवन के लिए क्या जरूरी है? संतुलित आहार। व्यायाम क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए। नींद क्यों जरूरी होती है? शरीर के आराम के लिए। तनाव से क्या हो सकता है? मानसिक रोग। योग किसके लिए लाभकारी होते हैं? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। ध्यान क्या करता है? तनाव कम करता है। स्वच्छ जल क्यों जरूरी है? रोगों से बचाव के लिए। संतुलित जीवन शैली क्या देती है? अच्छा स्वास्थ्य। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। रोगों का उपचार क्या कहलाता है? चिकित्सा। रोगों की रोकथाम क्या कहलाती है? प्रिवेंशन। संक्रमण का फैलाव क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन। रोगों का कारण क्या कहलाता है? एंटियोलॉजी। रोगों के लक्षण क्या कहलाते हैं? सिम्टम्स। रोगों की पहचान क्या कहलाती है? डायग्नोसिस। रोग का उपचार क्या कहलाता है? ट्रीटमेंट। रोग से बचाव क्या कहलाता है? प्रिवेंशन। स्वास्थ्य का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइजीन। शरीर की रक्षा प्रणाली क्या है? इम्यून सिस्टम। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। रक्त का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। संक्रमण से रक्षा कौन करता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। रक्त कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। हड्डियों की कमजोरी क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डी टूटना क्या कहलाता है? फ्रैक्चर। त्वचा रोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। मस्तिष्क रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। आंखों का अध्ययन ऑफ्थेल्मोलॉजी। कान का अध्ययन ऑटोलॉजी। पेट का अध्ययन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। हार्मोन का अध्ययन एंडोक्रिनोलॉजी कहलाता है। बच्चों का चिकित्सा विज्ञान पीडियाट्रिक्स कहलाता है। बुजुर्गों का चिकित्सा विज्ञान जेरियाट्रिक्स कहलाता है। महिलाओं का चिकित्सा विज्ञान गाइनोकोलॉजी कहलाता है। सर्जरी क्या है? ऑपरेशन। दवा का अध्ययन क्या है? फार्माकोलॉजी। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। परजीवी का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। शरीर की संरचना का अध्ययन एनाटॉमी। शरीर की क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी। रोगों का कारण
रोगों के कारण का अध्ययन एंटियोलॉजी। रोगों का प्रसार क्या है, प्रसार अध्ययन क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी। रोगों का उपचार विज्ञान थेराप्यूटिक्स कहलाता है। दर्द निवारण विज्ञान एनाल्जेसिया। बेहोशी की दवा का विज्ञान एनेस्थीसिया। टीका विज्ञान वैक्सीनोलॉजी। शरीर रक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी। रक्तदान किसके लिए है, रोगियों की सहायता के लिए। अंगदान क्या है, जीवन बचाने का कार्य। स्वास्थ्य रक्षा क्या है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। स्वस्थ समाज के लिए क्या जरूरी है, स्वच्छता बनाए रखना। स्वस्थ जीवन का आधार क्या है, संतुलित जीवन शैली। रोग रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, टीकाकरण। रोग नियंत्रण का प्रमुख उपाय क्या है, स्वच्छता। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा धन क्या है, स्वास्थ्य। रोगों से बचाव का मुख्य नियम क्या है, साफ सफाई बनाए रखना। शरीर को मजबूत क्या बनाता है, पोषण। रोगों से रक्षा क्या करती है, प्रतिरक्षा। लंबा जीवन किससे मिलता है, स्वस्थ जीवन शैली से। चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य सुधार। स्वास्थ्य का आधार क्या है, संतुलित आहार। स्वस्थ जीवन का मंत्र क्या है, स्वच्छता, व्यायाम और संतुलित आहार। तो आज की क्लास में हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।